हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कितने चैप्टर होते हैं आपके सिलेबस में और कहां कहां ये सब पूछे जाते हैं, किस परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस परीक्षा में नहीं। लगभग सभी परीक्षाओं में मैथमेटिक्स आता है और चाहे जिस परीक्षा में मैथमेटिक्स आता है, करीब करीब आपको बेस से लेकर कंपटीशन लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। यानी सभी परीक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। अगर यहाँ पर आप मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं तो पेपर में आपको 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है 10% क्वेश्चन स्किप कर जाए, यानी आप 90% कर सकते हैं और एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो हम आपको बताए थे हम लिंक वाइज पढ़ाएंगे, जैसे 2 चैप्टर 3 चैप्टर या फिर 4 चैप्टर का लिंक होगा या फिर 5 चैप्टर का लिंक होगा। अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, तीसरा भी समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार हम आपको बताए थे लिंक वाइज। चलिए उस लिंक को समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम, मिश्र समानुपात, कार्य तथा समय, पाइप एवं टंकी। यानी कहने का मतलब ये कि 4 चैप्टर ये लिंक वाइज है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो ये तीनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम पढ़ाएंगे, आपको लिंक वाइज चैप्टरों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, यानी एचसीएफ एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर ये एचसीएफ एलसीएम है तो क्यों है, इसकी फुल फॉर्म कैसे बताएंगे। तो चलिए इन सब की चर्चा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, फिर उसके बाद कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, फिर उसके बाद फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट, या फिर LEAST, लीस्ट। यहाँ पर कॉमन, एम से मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या होता है, विभाज्य। क्या होता है, विभाज्य होता है। तो इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। हाईएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है और लोवेस्ट ये भी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। यानी इसके मतलब क्या होगा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी से बड़ी, और लोवेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी। यानी सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी छोटी चर्चा करेंगे। यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो क्या हम बताएंगे, एचसीएफ होता है। सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या बताएंगे हम, एलसीएम होता है। यानी 2 टर्म आपको याद रखना, एचसीएफ मतलब सबसे बड़े से बड़ा और एलसीएम मतलब सबसे छोटी से छोटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए संख्याएं दिया है 4 और 6 दिया है। अगर इसका आपसे पूछे एचसीएफ कितना होता है और पूछे क्या एलसीएम कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम आपको बहुत शार्ट मेथड निकालने की कोशिश निकालते हैं, शार्ट मेथड से। और अभी हम इस चैप्टर के बारे में आपको बता रहे हैं, आज चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद ये सब एक्सप्लेन होगा कल, मतलब नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा पूरा विस्तार से। आज पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और थोड़ा सा हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे क्या चीज़ें कैसे होती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संख्या 4 6 है, एचसीएफ क्या होगा। संख्याएं हैं 4 6, तो इसका फैक्टर 2 गुणे 2 होगा, इसका फैक्टर 2 गुणे 3 होगा। तो
एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, दो है, देखिए दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी है, यानी दोनों संख्याओं काट रही है, तो दो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर रहा है, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर रहा है, दी हुई संख्याओं को विभाजित कौन करेगा, दो विभाजित करेगा। क्यों दो विभाजित करेगा, क्योंकि दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तभी दोनों को विभाजित कर रहा है, तो दो क्या हो गया इसका, एचसीएफ हो गया। अब किसी को काट दीजिए, दो दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये 12 क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगा तो एचसीएफ हो जाएगा, और किसी को काट देंगे और उसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम हो गया। अब एलसीएम की डिफिनेशन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है, ये क्या है, ये को विभाजित करेगा, और ये क्या है, ये क्या है, ये से विभाजित करेगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करेगा, जो 2 है 4 को विभाजित कर रहा है और 6 को विभाजित कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है, यानी दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 4 3 12 और 6 दूनी 12, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 4 3 12 और 6 दूनी 12 हुए, इतना आप जाने। अब कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए 9 और 6 का, संख्याएं 9 और 6 का, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में होगा 3 गुणे 3 और 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 क्या हो गया, एचसीएफ होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है। तो किसी एक को काट दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा एचसीएफ को, किसी को काट दीजिए, 3 3 9 यानी 6 3 18, ये क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया। और भी कुछ समझते हैं, जैसे देखिए 15 और 12, ये संख्या है कौन सी, 15 और 12, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। किसी को काट दीजिए, यहाँ पर भी 3 है, 3 5 15 हो गया, यहाँ पर 3 चौको 12, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी को काट दीजिए, 3 चौको 12 और 12 15 चौको 60 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं। ये आप एचसीएफ के बारे यानी एचसीएफ के बारे में हाईएस्ट के बारे में जान गए, एलसीएम के बारे में लोवेस्ट के बारे में आप जान गए, लेकिन इसके बारे में नहीं जाने कॉमन और फैक्टर, कॉमन और मल्टीपल। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहने का मतलब है कॉमन एचसीएफ पे जब भी बात करेंगे कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 हुआ है, 2 गुणे 3 हुआ है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर, इसी को क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। और उसके बाद फैक्टर, इसका एक फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 3, ये क्या है, 2 गुणे 3, ये क्या है, एक फैक्टर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एलसीएम के बारे में देखते हैं, ये कॉमन कह रहा है। थोड़ा ध्यान से सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ पर कुछ स्पेशल है, बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेगा, और क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना है, और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। आगे देखिए कॉमन, अब इसमें कॉमन क्या है, जाहिर सी बात है एलसीएम ये है। एलसीएम डिफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है। देखिए 4 3 12 और 6 दूनी 12, कट जा रहा है, ये कट गया, यानी क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो देखिए कॉमन के बारे में बात करेगा तो इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए इसका फैक्टर 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3, यानी देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या है, एक चीज जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है, 2 सब में है, इसलिए 2 यहाँ पर कॉमन है, यानी ये कॉमन है। अब उसके बाद देखते हैं विभाज्य मतलब क्या होता है, ये 4 और 6 से विभाज्य होगा। डिफिनेशन वही है, फिर से वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है, दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है। संख्याएं क्या है, 4 और 6 है, यानी 4 3 12 और 6 दूनी 12, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो गई, यानी 4 भी इसको काट रहा है और 6 भी काट रहा है, यानी क्या हो गया,
ये विभाज्य हो गई। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। और कुछ हम क्लू आपको चलिए बताते हैं, इसमें और गहराई से हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, वास्तविकता से बात करें, तो देखिए इसमें वो कॉमन एलसीएम में शामिल है। देखिए कॉमन दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, ये कॉमन इसमें शामिल है। देखिए दो इसमें भी शामिल है, दो दो इसमें भी शामिल है, कॉमन शामिल है। अगर हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रही है, क्या काट रहा है, दो काट रहा है, यानी दो दूनी चार, यानी छः दूनी बारह, ये 12 हो गया। 12 में क्या शामिल है, एचसीएफ शामिल है 12 में, और 12 में एचसीएफ शामिल है, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पर दो बच गया है इसलिए 12 में शामिल है। और 12 में क्या शामिल है, संख्याएं भी 12 में शामिल है। अब देखिए अगर करती है तो शामिल है, नहीं करती है तो नहीं शामिल है। देखिए 2 छक्का 12 और 4 3 12 और 6 दूनी 12, यानी ये संख्याएं भी इसमें शामिल हैं और एचसीएफ भी शामिल है इसमें। तो जाहिर सी बात है हम आपको बता सकते हैं एलसीएम में संख्याएं भी शामिल होती हैं और एचसीएफ भी शामिल होता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर संख्याएं पता है तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर एचसीएफ और एलसीएम पता है तो संख्याएं भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये निकल के आया। तो चलिए अब तो हम निकाले थे, संख्याएं पता था तो एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, अगर एचसीएफ और एलसीएम पता हो तो संख्याएं कैसे निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम पता हो तो क्या है, संख्याएं कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब यहाँ से हम संख्याएं मिटा दिए हैं, क्या कर रहे हैं, हम संख्याओं को मिटा दे रहे हैं। देखिए संख्याओं को हम लोग मिटा दिए, संख्याओं को मिटा दिए तो बचा क्या, बचा क्या, एचसीएफ और एलसीएम बचा है। तो अगर एचसीएफ और एलसीएम बचा है तो चलिए हम संख्याएं निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एचसीएफ 2 है, एलसीएम 12 है। हम आपको बताए थे, हम आपको क्या बताए थे, जो एचसीएफ होता है इसमें शामिल होता है, एचसीएफ एलसीएम में शामिल होता है। और एलसीएम में क्या शामिल होता है, ध्यान दीजिए क्या शामिल होता है, संख्याएं भी शामिल होती हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे शामिल होती हैं। चलिए उन्हीं को निकालने की एक कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 तो इसमें शामिल है, 2 को हम एचसीएफ को हटा देते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यानी 2 छक्का 12, बचा क्या 6। तो 6 के सहअभाज्य फैक्टर कीजिए, 2 गुणे 3, यानी सहअभाज्य फैक्टर का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य फैक्टर, यानी सहअभाज्य फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब सहअभाज्य फैक्टर। देखिए 2 और 3 का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो एचसीएफ से गुणा कर दी इसमें, यानी 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 3 6 हो गया। तो संख्याएं कितना पता चल गई, 4 और 6 आपकी संख्याएं पता चल गई। तो हम कह सकते हैं अगर एचसीएफ और एलसीएम पता है तो संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब देखिए जैसे हम लोग संख्याएं लिखते हैं, संख्याएं कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखिए 15 और 12 ही लिखिए, 15 और 12 लिखते हैं। और एचसीएफ कितना इसका था, एचसीएफ कितना था, यही देखिए एचसीएफ 3 था और एलसीएम कितना था, एलसीएम कितना था, एलसीएम 60 था, एलसीएम 60 था। तो चलिए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, यानी इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका कितना आंसर, मतलब कितना आंसर आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं संख्याएं 12 हैं और 16 हैं। तो हम यहाँ पर दिया है तो यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हट गया, तो क्या पता है आपको, ये एचसीएफ पता और एलसीएम पता है, यानी आप जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम में शामिल होता है। तो इसको काट दीजिए, काटिए, तो काटेंगे तो 3 दूनी 6, 20 होगा। 20 का सहअभाज्य फैक्टर कीजिए, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ हमेशा 1 ही रहेगा, यानी सहअभाज्य फैक्टर का मतलब एचसीएफ 1 रहेगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5, 20 का 4 पचे 20 और 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौक को 12 और 3 पचे 15। तो ये क्या हो गया, 12 और 15, ये क्या हो गए, 12 और 15 क्या हो गए, संख्याएं पता चल गई, यानी 12 और 15 आपकी संख्याएं पता चल गई। इस प्रकार से जान सकते हैं, यानी इसका गुणा हुआ 3 चौक को 12 और इसका गुणा हुआ इसमें, तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। ये क्या पता चल गई, ये संख्याएं पता चल गई। या फिर यहाँ पर देख लीजिए, या फिर यहाँ पर देख लीजिए, यानी दोनों टर्म में आपको पता चल गया संख्याएं 12 है। तो हम जान गए, हम ये जाने संख्याएं दी हुई थी, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो क्या ज्ञात कर सकते हैं,
संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कोई फार्मूला है, उसका आविष्कार हुआ है, तो उसका आविष्कार कैसे हुआ है, ये भी तो इसके भी पीछे कुछ तर्क होगा। अचानक तो वो कहीं से टपक नहीं गया होगा, यानी इसके पीछे कुछ रीजन होगा। चलिए उन रीजन को हम जानते हैं, वो फार्मूला कहाँ से आया है और उसके पीछे क्या रीजन है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सभी लोग देखिए, हम क्या लिखे थे, संख्याएं लिखे थे 4 और 6, संख्याएं 4 और 6 लिखे थे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटती है। क्या काट रहा है, 2 काट रहा है, किसे काट दी, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, और इसका गुणा कर दीजिए, यानी 6 दूनी 12। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एक फार्मूला आया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये क्या है, ये एक फार्मूला है, ये आप एक फार्मूला है। इस फार्मूले को चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस फार्मूले को। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, पहली संख्या यहाँ पर कितना है, पहली संख्या यहाँ पर कितना है, 4 है, और दूसरी संख्या कितना है, 6 है। तो एचसीएफ कितना है, 2 है। एलसीएम कितना है, 12 है। बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ संख्याएं बराबर हों। तो 4 छक्का 24 और 12 दूनी 24, यानी यहाँ पर भी 24 आया और यहाँ पर भी 24 आया, यानी ये आपस में बराबर हैं। यानी संख्याओं से आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम पता है तो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, यानी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 3 डिजिट दिया होगा, 1 डिजिट आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या दिया है, जैसे मान लीजिए यही है, संख्याएं हैं 12 और 15, एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 60, दे दिया। कहा मतलब उसको 3 संख्याएं मतलब 3 डिजिट पता है। देखिए एचसीएफ 3 है, एलसीएम कितना है, 60 है, और पहली संख्या मान लीजिए 15 है, तो दूसरी संख्या पूछा x मान लेते हैं। अब काट दीजिए, इसको काटिए, 15 चौको 60, 15 चौको 60, x बराबर 4 3 12, तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया, 12। यानी इस प्रकार आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अगर पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या। यानी इस प्रकार आप फार्मूले का मतलब आविष्कार हुआ है या इन्वेंटेड हुआ है, आप इसको इन्वेंट कर सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं, तो 4 डिजिट दिया हुआ है, 1 डिजिट आपसे पूछेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 डिजिट दिया होगा, 1 डिजिट आपसे पूछेगा। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आपको बताए थे, और थंबनेल में कुछ लगा था, आपको याद होगा, कुछ लगा था थंबनेल में, क्या लगा था, 4 6 8 12 और 16 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए, और क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो चलिए इसको निकालते हैं। थंबनेल का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको बताना तो चाहिए शुरू में, लेकिन हम आपको लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब पढ़ाने के बाद ही ये समझ में आपको आएगा। तो एचसीएफ क्या है, जो सब में शामिल होता है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है, 2 क्या हो गया, एचसीएफ आपको हो गया, यानी ओरल लगा सकते हैं, 2 एचसीएफ हो गया। अब निकालते हैं एलसीएम। देखिए 4 8 में शामिल है, इसलिए 4 कैंसिल हो गया। देखिए 6 12 में शामिल है, इसलिए 12 कैंसिल होगा। 8 देखिए 16 में शामिल है, इसलिए 8 कैंसिल हो गया। अरे भाई ये मतलब ये बड़ी संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं इसी में शामिल है, तो इसको हम निकाल देते हैं इसमें से। तो बची क्या, 12। देखिए 4 12 में शामिल हट गया, 6 12 में शामिल हट गया, 8 16 में शामिल हट गया। इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये ऑलरेडी इसमें शामिल है, इसीलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। तो चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रहा है, क्या काट रहा है, 4 काट रहा है, किसी को काट दिए, 4 3 12, यानी 16 3 48। ये क्या हो गया आपका, एचसीएफ कितना हो गया, 2, और एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया। इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये फर्स्ट वीडियो था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ एलसीएम निकालने की जो लॉन्ग विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि या भाग विधि, इन सब विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ये आज का जो टॉपिक था आपका, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में आपको समझाना था, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे शॉर्टकट में निकालते हैं, और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताए हैं। और एक सूचना और है आपसे,
आप ये देखिए फर्स्ट डे था हमारा, यानी एचसीएफ एलसीएम का फर्स्ट डे था। अब अगले डे में आपको बेहतर तरीके से सब कुछ बताया जाएगा ए टू जेड। अगर ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी है आप परीक्षा में 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है 10% क्वेश्चन के आसपास आपको स्किप कर जाए, छूट जाए, लेकिन 90% क्वेश्चन करेंगे। अगर 90% क्वेश्चन करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं, यानी सही कितने होगा, 85 से लेकर 90% के आसपास क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर दोबारा पढ़ लेते हैं वही 90 और 95 के बीच में पहुंच जाएंगे, या फिर 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे और ए टू जेड आपको पढ़ाया जाएगा और कोई चीज़ छूटेगी नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं, इस चैनल पे आप बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं ये मेरा एक अरुण परिवार है, हम सबका, और इस परिवार के हम सभी लोग सदस्य हैं। तो मेरा ये दायित्व बनता है मैं उन सभी सदस्यों के बारे में सोचूं और हर एक चीज़ को उनको डिटेल से बताऊं। मतलब क्या होता है, हम अब तक रटते हुए आए हैं और डिटेल से गहराई से समझते हुए नहीं आए हैं। अब आपको डिटेल से गहराई से समझाया जा रहा है। तो इसलिए मैं उन सभी सदस्यों के बारे में सोचता हूं जो इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक अगर परिवार है तो कोई भी सदस्य को अगर दिक्कत होती है तो पूरे परिवार को दिक्कत होगा। इसी के बल पे हम लोग इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। और मेरा सबसे यही कहना है कि ये चैनल आपका है और उन सभी विद्यार्थियों का है, या उन सभी स्टूडेंट्स का है, या उन सभी फ्रेंड्स का है जो इस चैनल पे इस समय हैं। और केवल ये चैनल आपके लिए, केवल आपके लिए है, और मैं आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हूँ जो मैथमेटिक्स से संबंधित समस्याएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।